खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के झाबुआ की। झाबुआ में कक्षा रतलाम स्टेट हाईवे पर टोल वसूली एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसके चलते टोल शुरू लंबा जाम लग गया है। टोल कर्मियों को वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। इसी के पहले खस्ताहाल सड़क के विरोध के चलते टोल वसूली बंद की गई थी। कंपनी की सुरक्षा का हवाला देकर एक बार फिर से टोल को बंद किया गया, लेकिन अब सड़कों की मरम्मत के बाद टोल वसूली फिर से शुरू की गई। आप मध्य प्रदेश के झाबुआ की ये तस्वीर देख रहे हैं। एक बार फिर से झाबुआ के अंदर टोल वसूली का मामला सामने आया है। एक बार फिर से टोल वसूली की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज झाबुआ के स्कूल में शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंद्रजीत सिंह परमार ने झाबुआ का एक दिवसीय दौरा किया। दौरे के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत झाबुआ का विश्व प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा की ऐप लॉन्च की ब्रांडिंग की शुरुआत की गई है और साथ ही 106 हितग्राहियों को निःशुल्क 50-50 कड़कनाथ चूजे वितरित किए गए। 30,000 चूजे की क्षमता वाले हेचरी का उद्घाटन श्री प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह परमार के द्वारा किया गया। बालाघाट जिले के ग्राम भीड़ी में सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार द्वारा बगैर परमिशन के शासकीय तालाब से जेसीबी मशीन द्वारा अवैध उत्खनन कर मिट्टी निकालने का मामला सामने आया है, जो निर्माणाधीन सड़क पर डाली जा रही थी। इस पर राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर एसडीएम बेहर को प्रेषित भी किया। आपको बता दें कि बीते दिन परसवाड़ा पुलिस थाना के सामने कुरेंद्र चौक से लेकर ग्राम कुंडेरा चीनी भीड़ तक तकरीबन 8 किलोमीटर की सड़क का निर्माण लगभग 4 करोड़ राशि में किया गया था। नहीं थी मुझे। हाँ। क्या है, जो जायसवाल हैं जिनने वो ठेका निकले उन्हें 2 तारीख ग्राम सभा में 2 अक्टूबर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया उस पर, और उसको मतलब प्रस्ताव दिया गया था। क्योंकि खनन करने से पहले मैंने जानकारी ले नहीं पाया कि अनुमति मिला है कि नहीं मिला है। मुझे है बहुत दिन पहले अपने दिए थे 2 तारीख को सूचना मिली थी कि भीड़ी के तालाब में अवैध खुदाई हो रही है। तो नायब तहसीलदार मैडम के साथ आए, पंचनामा बनाए। फिर यहाँ वो मिले नहीं, खोदने वाले भी नहीं मिले, ना कोई मशीन मिली। तो सरपंच से पूछे तो उन्होंने बताया कि लामता वाले कोई जायसवाल जी हैं, उन्होंने खुदवाया। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? अब ये तो हमारी प्राथमिक कार्रवाई ये है कि पंचनामा प्रतिवेदन बना के भेज देंगे तहसीलदार के माध्यम से। सर, लगभग कितना अवैध उत्खनन किया गया है, कितने एरिया पे? ये लगभग 1400 स्क्वायर मीटर घन मीटर। तो बालाघाट में वन परिक्षेत्र बिरसा के अंतर्गत आने वाले दमोह सोलेटेकरी में विदाई समारोह कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया और श्रीफल, सौल, मिठाई, फूल मालाओं के साथ यहां पे लोगों का स्वागत भी किया गया। वनपाल जयश्री नारायण वर्मा ने काफी दिनों से सोलेटेकरी सर्किल के बिटकोमो भाग 2 में अपनी ईमानदारी से सेवा देते हैं और जिसकी आज भी 31 अक्टूबर को वन विभाग के कर्मचारी गण विदाई कार्यक्रम में शामिल हुए। भिंड में सम्राट मिहिर भोज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों मिहिर भोज की प्रतिमा के आगे गुर्जर लिखने पर विवाद नहीं थमा और जिले के अब दंदरौरा धाम एवं कतकौल गांव समेत लगभग आधा दर्जन गांव को हो जाने के लिए अब मुख्य मार्गों पर जो बोर्ड सम्राट गुर्जर मिहिर भोज के नाम से लगवाने का आरोप लगाते हुए करनी सेना एवं क्षत्रिय समाज के युवाओं ने मिहिर भोज की आगे गुर्जर सम्राट लिखने पर आपत्ति जताई। आपको बता दें, दंदरौरा धाम पर मियाँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से बोर्ड लगाया गया है। तो दंदरौरा धाम एक पवित्र स्थल है। यहाँ पे सभी जगह से यात्री भक्तजन आते हैं
और वो किसी जात विषय से दंदरुआ मंदिर को ना जोड़ा जाए। इसी विषय पे मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक सभी बोर्डों को काले कपड़े के रंग से और उसे ढक दिया जाए और जो कोर्ट फैसला देगा हम लोग उसे स्वीकार करेंगे। आवेदन लेने के बाद क्या आश्वासन दिया? तो एमपी के भिंड में ग्राम पचुखरा में मछंड भाजपा मंडल महामंत्री अजय मिश्रा राजावत ने समाजसेवी लाल सिर्फ उर्फ लायक सिंह कुशवाहा जमुहा वालों को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया। ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत भी किया है। अगर लोगों की माने तो कोरोना काल बाढ़ आपदा में गरीब पीड़ितों की वो मदद करते आए हैं और वो काबिले तारीफ भी हैं। रहती है वो राजनीति से परे रहती है, उसमें राजनीति का कहीं भी स्वार्थ नहीं छुपा होता है। वो जहाँ भी मदद करते हैं निस्वार्थ भावना से हर तबके के लोगों करते हैं। जरूरी ही नहीं है वो कुछ समाज की ही मदद करें, वो सारे वर्ग के बच्चों के लिए ही हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। इसीलिए मैंने लायक सिंह भाई साहब को ही चुना और हमेशा ही ऐसे प्रोग्रामों पे बनाता रहूँगा और उनसे यही निवेदन करता हूँ कि हमें आशीर्वाद दें ताकि हम भी आगे चल के हर किसी की मदद कर सकें निस्वार्थ भावना से। पोखरा में समस्त सर्व जाति के अति कमजोर वर्गों के लिए एक पुरस्कृत किया जा रहा था दीपावली के उपलक्ष्य ने बच्चों के लिए क्या दान किया और बच्चों के लिए मैंने काफ़ी किताबों के लिए। भोपाल में चुनाभट्टी थाना के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधि विधान के साथ पूजा नए भवन में शामिल हुए। जानकारी के अनुसार 1 साल में 1 करोड़ 73 लाख की लागत से थाना बनकर तैयार किया गया है। 4 मंजिला थाना में रिसेप्शन, एक थाना प्रभारी कक्ष, एक रिपोर्टिंग कक्ष, महिला लॉकअप एवं पुरुष लॉकअप, एससीएम कक्ष, एक मालखाना, विक्टिम कक्ष, एक आर्मोरी कक्ष, विचरा कक्ष, पोर्च, महिला तमाम कक्षों की सुविधा उपलब्ध है। रहा था नए थाने की नींव काफी सब पहले रखी गई थी, भूमि पूजन भी हो गया था, बट कोरोना के कारण काफी लेट इस थाने का भी उद्घाटन हो पाया है। थाना आज से ओपन किया गया है और संचालित होना शुरू हो गया है। सर क्या क्या सुविधाएं थाने के नई हाईटेक बिल्डिंग में? थाने में काफी सुविधाएं हैं। सबसे अच्छी तो जो हमारे स्टाफ है उनके लिए बैरक्स बने हुए हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट विवेचकों के लिए रूम्स हैं। जो हवालात है वो भी काफी सुरक्षित तरीके से बनाए गए हैं। उसी के साथ थाना प्रभारी का कक्ष अच्छा है और जो बाहर जो विक्टिम या फिर जो यहाँ पर फरियादी आते हैं उनके लिए भी अच्छी सुविधा है। बिल्डिंग का निर्माण होने से क्या सुरक्षा है? नहीं, क्योंकि अब देखेंगे कि इसका लोकेशन काफी अच्छा है, ये चारों तरफ से प्रॉपर्ली गार्डेड है, तो उस तरीके से कैंपस काफी अच्छा है। और राजधानी भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। यहाँ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के बढ़ रहे केस के बारे में बात की। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भोपाल के अंदर 8 नए मरीज सामने आए हैं, हालांकि 7 ठीक भी हुए हैं। जबकि अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो कुल राज्य के अंदर 116 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। कल जो डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी जी के द्वारा पोस्ट डाली गई थी, मेरे कहने के बाद उन्होंने उसे हटा लिया है। इसलिए वर्तमान में ये विषय का मैं कटाक्ष भी अपनी ओर से मानता हूं, लेकिन पहली बार चूंकि डाबर हो या सब्यसाची मुखर्जी जी हो, पहली बार थी तो हमने भूल मानी है। अगर पुनरावृत्ति होगी तो फिर चेतावनी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के पिपलिया पाला में मुरई मौर्य समाज की धर्मशाला में सामूहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान विवाह योग्य युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया। आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब विभिन्न समाजों के परिचय सम्मेलन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अब रविवार को मुरई मौर्य समाज का भी परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। जबलपुर की पुलिस लाइन में रहने वाले आरक्षक शौकत अली की बेटी शमा बानो ने अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर जबलपुर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप जिसका आयोजन झांसी में किया गया था, उसमें जबलपुर शहर की होनहार बेटी शमा बानो का सिलेक्शन हुआ है। और मेरा नाम शमा बानो है और मैं
अभी सीनियर नेशनल 12 तारीख से जो कैंप लगा था दमोह में, राष्ट्रीय सीनियर नेशनल, उसके कैंप करके सीनियर नेशनल टीम में सेलेक्ट होके गोल्ड मेडल प्राप्त करके वापस अपने घर आज सुबह आई हूँ। और मैं हॉकी खेलना स्टार्ट बहुत पहले से किया है और मैं अपनी फैमिली से ही मुझे बहुत सपोर्ट मिला है और आस पड़ोस की जो माहौल था मुझे उससे भी बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे कि श्रीमान सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो लाडली लक्ष्मी योजना थी और बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, उससे मैं बहुत ही प्रेरित हो के अपना जो मेरा मोटिवेशन था वो मेरा बहुत हाई हो गया था। तो इसीलिए और मुझे हर जगह से बहुत सपोर्ट मिला है इस खेल के लिए। और हमारे जो तो झाबुआ कड़कनाथ मुर्गी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का नवाचार पोर्टल और वेबसाइट के जरिए अब कड़कनाथ की बिक्री होगी। वेबसाइट को लॉन्च करने में जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार झाबुआ पहुंचे और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम के दौरान वेबसाइट लॉन्च किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 146वां जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर नगर परिषद के दैनिक मजदूर सफाई करने वाले लोगों को लगभग 40 से 50 के बीच मैंने उनको शॉल से सम्मानित किया और साथ ही साथ उनका जो इंचार्ज है अशोक जी, मैं उनको भी सम्मानित किया और साथ ही साथ आप सबों को ओर से मैंने स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको हमने सम्मानित किया। और मैं बता दूं ये 1999 से मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूं, पुण्यतिथि में भी करता हूं, जन्मदिन में भी करता हूं और निसहाय जो गरीब नीचे तबके के लोग हैं उन्हीं से मैं झंडा तोलन भी करवा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब झाबुआ के। झाबुआ में कक्षर रतलाम स्टेट हाईवे पर वसूली शुरू हो गई है, जिसके चलते टोल पर एक लंबा जाम दिखा है। खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मंदसौर की। आप ये तस्वीर मंदसौर से देख रहे हैं। मंदसौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंदसौर एयर स्ट्रिप पर उतरे और शिवराज और तोमर मंदसौर जिले के सवासरा विधानसभा सीट के पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार के घर उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे। एयर स्ट्रिप पर मीडिया से चर्चा में शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस ने अनेकता की पराकाष्ठा चुनाव में की है। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पास समय की सीमा है क्योंकि आज देवतला पहुंचना है। कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा इस चुनाव में की। पैसे बांटना, दारू बांटना, पृथ्वीपुर प्रॉपर में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाना, आतंक मचाना, सारे अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करना, सब कुछ किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से खंडवा लोकसभा सहित तीनों विधानसभा का उपचुनाव जीत रही है। कमल आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो तो पूरे देश में दिवाली पर्व को लेकर घर घर में पुताई रंगाई हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां 60 सालों से किसी भी घर में रंग नहीं किया जाता है। बताया जा रहा है कि गांव में कालेश्वर मंदिर की आस्था के चलते लोग सालों से पूरे गांव में अपने घरों पर किसी भी तरह का कोई रंग नहीं कराते हैं। पूरे गांव में करीब 275 के आसपास मकान बने हुए हैं। मकान भी अच्छे और 1 मंजिला से लेकर 3 मंजिला तक बने हुए हैं, लेकिन किसी भी मकान पर करीब 60 सालों से रंग नहीं किया गया। मैंने तो कालेश्वर दरबार का जो ये स्थान है इसके कई चमत्कार देखने में आए हैं। मैं भी यहाँ इस गांव में करीब 15 साल यहीं रहा हूँ, निवास किया। उसके बाद मैं ताल फिर जावरा शिफ्ट हुआ हूँ। बाकी मैं भी यहाँ रहा हूँ तो मैंने कभी पानी छान के नहीं पिया, न काले कपड़े पहने, न काले जूते, मोजे, बेल्ट। जी शांतिलाल पांचा। शांतिलाल जी ये बताइए कि गाँव कचौलिया के अंदर कितनी जनसंख्या है और कितने मकान हैं? इन्हें 268 कुल मकान है और 1935 कुल जनसंख्या है यहाँ पे। क्या आस्था है इस गाँव की? जी सर, यहाँ आस्था है कि कई पुराना वर्षों पुराना मंदिर है कालेश्वर भगवान का, जो कि इसकी बहुत आस्था है। आजकल यहाँ पे नहीं तो मकानों पे कलर होता है और किसी भी प्रकार की काली वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है। दिवाली पर्व है, चारों तरफ धूम मची है, लोग अपने घरों को कलर से रंग रहे हैं। क्या यहाँ पे नहीं होता है तो किस तरह से करते हैं? पानी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से धुलते हैं? नहीं, बस सिर्फ पानी से अच्छा धुलते हैं और ये
मिट्टी से ये कर देते बस लिपाई पुताई, और कलर वलर किसी प्रकार का नहीं होता है। मैंने तो शिवपुरी के पिछोर में प्रेमिका से मिलने के लिए जिद को लेकर एक युवक के जरिए आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। मामला पिछोर अनुभाग के भौती कस्बे के पीपरा बामोर रोड का। आसपास के ग्रामीणों और परिजनों को जब इस बात की सूचना लगी तो मौके पर इस मंजर को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ भी उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि अरविंद जाटव नाम एक नवयुवक पेड़ पर चढ़ गया और खुद घर वालों और पुलिस को फोन करके कहा है कि वो सुसाइड करने जा रहा है अगर उसकी बात उसकी प्रेमिका से नहीं कराई जाती है तो। बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।